माँ को बताती हूँ। इतनी रात को इतना लाउड म्यूजिक, मुझे पूरा यकीन था तुझे भूख लगी होगी। चला बैठ जा। वहां नहीं, यहाँ बैठो मीर। खाते वक्त ठीक जगह बैठो। भी है। और मुझे पता था रात में कुछ खाएगा तो सिर्फ सैलेड ही खाएगा। इतना ध्यान रखता है तो अपनी सेहत का। क्या करूं, ध्यान रखना पड़ता है ना, वरना लड़कियां बुरा मान जाएंगी। और तेरी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उसका ख्याल कौन रखेगा मीर? तुझे पता है मीर, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा है कि लोग अगर ज्यादा दिन तक अकेले रहते हैं ना, पागल हो जाते हैं। अच्छा, आपको तो कुछ नहीं हुआ? तुझसे किसने कह दिया मैं अकेली हूँ? ओह, डीएम नॉट बैड। नालायक कहीं का, मेरा वो मतलब नहीं। देख मीर, भले ही मैं इस वक्त तेरे साथ हूँ, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। और तेरे मम एंड डैड वो भी यही सोच रहे हैं कि जैसे ही मोहित पूरा बिजनेस संभाल लेगा, वो फिर ट्रैवल करने लगेंगे। वो यहाँ इंडिया में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं। और मोहित की तो शादी हो ही रही है, थोड़े बरसों में वो अपनी बीवी बच्चों के साथ बिजी हो जाएगा। और तान्या, वो भी हमेशा थोड़ी ना तेरे साथ रहेगी। आज तेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन कल अगर उसे कोई अच्छा लड़का मिल गया तो वो भी शादी करके चली जाएगी। और तेरे बाकी के दोस्त ना, वो भी ऐसा ही करेंगे। तो रोहन और गौरव ने कहा था वो स्ट्रेट है। बहुत पीटूंगी तुझे। आप चाहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को ले आऊं, राइट? हाँ। आइडिया, मैं कल ही जाके एक कुत्ता ले आता हूँ। बेस्ट कंपेनियन होता है डीएम, सच कह रहा हूँ। स्टॉप बीइंग स्टूपिड। मिहिर, मैं वो कंपेनियन की बात नहीं कर रही बेटा, मैं तो लाइफ कंपेनियन की बात कर रही हूँ ना, जो साथ में हो, हमेशा साथ रहे, लड़की हो, बीवी हो। मैं समझ रहा हूँ। आपको मॉम डैड ने बोला ना स्पून फीड करने के लिए मुझे शादी के लिए पट्टी पढ़ाओ। नहीं खाना है मुझे। अरे मिहिर, इनिशियली आई थॉट कि आप मेरे साइड हैं और रात तक आप थी भी, लेकिन फिर सडनली आपको पता नहीं आधी रात को क्या हो गया। बेटा मैं अब भी तेरी ही तरफ हूँ। बस अब मुझे भी लगने लगा है कि यही सही है, तुझे शादी कर लेनी चाहिए मिहिर। एक बात बता, तान्या है ना तेरे साथ इस तस्वीर में? सुंदर है, इंटेलिजेंट है, अरे बोल ना। सुंदर और इंटेलिजेंट नहीं होती तो मेरी फ्रेंड भी ना होती। अच्छा, तुझे समझती भी है, ये भी तू मानता है? मतलब सुंदर है, इंटेलिजेंट है, तुझे अच्छी तरह से समझती है, इससे ज्यादा और किस चीज की जरूरत है? मिहिर, ये क्वालिटीज काफी है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी सिंपल। नो वे, इट्स नॉट दैट सिंपल। मेरी और तान्या की इक्वेशन अच्छी है, हमारी केमिस्ट्री नहीं है ना। अब आई डोंट फील फॉर हर, आई डोंट लव हर। एक बात बताओ मिहिर, ये सारी बातें ना या तो किताबों में अच्छी लगती है या तो फिल्मों में। रियल लाइफ में ना चांद में कोई चेहरा नहीं दिखता, और ना ही टूटे तारों पर विश करने से कुछ होता है। मिहिर, एक अच्छी शादी की शुरुआत ना सिर्फ दोस्ती से ही हो सकती। और बेटा जब तक तू ये नहीं समझेगा, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मिसिंग। मिसिंग, दिस इज द वर्ड, मिसिंग। देखो डियम, मैं आपसे कुछ कहूंगा, आप हंसोगी तो नहीं ना? हाँ बोल ना। मतलब मुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा मिहिर? बोलना बेटा। इज इट पॉसिबल कि हम किसी
ऐसे इंसान को मिस करें जिसे हम जानते तक नहीं, हम कभी मिले भी नहीं, हमने कभी देखा भी नहीं। आई मीन, इज इट पॉसिबल कि हम किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो जिसके बारे में हमें ये तक ना पता हो कि वो कभी आएगा भी कि नहीं, वो कैसा दिखता है हम जानते ही नहीं। आई नो आई एम साउंडिंग क्रेजी बट ऐसा ही है। मतलब एक लड़की है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं है। मतलब सपनों में देखा है लेकिन धुंधला धुंधला, कभी क्लियर नहीं देखा। मुझे उसका चेहरा भी नहीं पता कैसा दिखता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं है। मैं मिलना चाहता हूँ या मैं मिस करता हूँ, आई डोंट नो। आई मीन, आई डोंट नो एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आएंगे, दोनों ही वापस आएंगे। वो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी ही नहीं थे, बल्कि जन्म जन्म के साथी थे। इसलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से टकराएंगे और विधाता से इन दोनों को कोई ना कोई जन्म चिन्ह अवश्य होगा। ये ठीक रहेगा? चलो चलो।
Happy birthday to you. Happy birthday to Shavni. ये श्रावणी कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ है। तुम देखो वहां पर। श्रावणी, श्रावणी, अरे फोन लगाइए उसे। अरे ये श्रावणी का फोन तो यही है। हे भगवान, आज उसका 25th बर्थडे है। आज कहीं उस पंडित की बात कही हुई सच न हो जाए। आपको याद है ना पंडित जी ने क्या कहा था? हाँ सारिका, मुझे सब कुछ याद है। श्रावणी जब 3 महीने की थी तब उन पंडित के पास हम लोग उसकी जन्म पत्री बनवाने के लिए गए थे। और पंडित जी ने कहा था कि श्रावणी की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब वो 25 साल की हो जाएगी तो कुछ ऐसा होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा।